अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में एक औरत को बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे गोल अचीव करने पड़ते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ख़ासकर वो नज़रें जो वो नहीं करना चाहती। आज हमारे साथ एक ऐसी ही फ़ीमेल हैं जो बिज़नेस वुमन हैं और इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और इनका नाम है मायमा इफ्तिख़ार। जी मायमा। मायमा, इतना प्यारा नाम है आपका, इसका मीनिंग्स क्या है? इसका मतलब है लीडर ऑफ पैराडाइज। हुँ। और ये किसने नाम सजेस्ट किया या किसने रखा? मेरे फादर ने नाम रखा था ऑब्वियसली। आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? मेरी क्वालिफिकेशंस, मैंने बैचलर्स किया हुआ बिजनेस में हुँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से। एंड आफ्टर दैट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी किए हुए हैं। हुँ। और एक्टिवली जो मैं हूँ इन वो प्रोफेशनल लाइफ में हूँ। लाइक आई बिलीव कि आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन कि आप पढ़ते ही रहें। मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो राइट आफ्टर ए लेवल स्टार्ट कर लिया था। ए लेवल से अब तक अगर मैं देखूं, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। हुँ। लेकिन अगर मैं एज देखूं, आई एम जस्ट 26, नॉट जस्ट लाइक आई एम ऑलरेडी अ वुमेन। बट अगर मैं अपनी टाइमलाइन को देखूं तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं अपनी एज को देखती हूं तो जो मेरी क्लास फेलोज थी या जो मेरी एज फेलोज थी, दे जस्ट स्टार्टेड देयर करियर। अगर इतनी छोटी एज में आपने इतना कुछ कर लिया? अ, इतना कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, अभी आपने वो सोचा हुआ है कि हाँ, आपने कहाँ तक जाना है? ये अभी माइलस्टोन तो मैंने कोई अचीव नहीं किया। ये तो अभी एक जो जर्नी थी जो मैंने प्लान की हुई थी अपने लिए, या जैसा मैं चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि वंस इन माय लाइफ मैं चाहती थी कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं और उसको इस्टेब्लिश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 2 बिज़नेस रन कर रही हूँ। हुँ। इसी तरह से मैं एक मेरी कौन-कौन से? 2 डोमेन्स हैं। बेसिकली हुँ। कंपनी अपमार्क की है लेकिन बिज़नेस 2 हैं। एक बिज़नेस जो है दैट इज़ स्टडी अब्रॉड, एंड सेकंड बिज़नेस इज़ बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो ये दोनों डिफरेंट एंगल पे हैं। एक अगर स्टडी अब्रॉड है तो दूसरा जो पाकिस्तान में लोग बिज़नेस करते हैं उनको हम A to Z सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस कंसल्टेशन देते हैं और इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग एज वेल। तो ज़्यादा मज़ा किसमें आता है इन दोनों बिज़नेसेस में? मतलब आपको ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? अच्छा, क्योंकि स्टडी अब्रॉड वाला जो बिज़नेस है वो मैं पिछले कोई बिज़नेस तो मैंने वैसे अभी स्टार्ट किया, लेकिन जो काम है वो मैं हुँ। तकरीबन 5-6 साल से कर रही हूँ। अच्छा। तो उस पे तो मेरी ग्रिप है, ठीक है। मतलब अगर बच्चा मुझे आके अपनी प्रोफाइल बताता है तो मैं उसको ऐसे असेस करके लाइक दैट्स क्या इट। होना चाहिए उसकी प्रोफ़ाइल में अप्रॉक्स कि वो जा सके? ऐसे नटशेल में नहीं मैं बता सकती कि अच्छा। मतलब कि वो जा सके। ज़ाहिर सी बात है, पहली बात उसकी कोई लेटेस्ट क्वालिफिकेशन हो और 2 साल से ज़्यादा का गैप ना हो अगर उसने बैचलर्स में जाना है, ठीक है। हुँ। उसने ए लेवल्स या इंटरमीडिएट 2 साल तक किया हो, और अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसकी अगर प्रोफेशनल जर्नी साथ साथ चलती रही है तो उसका एक्सपीरियंस मैक्सिमम भी एक्सेप्टेबल है। मतलब डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन। हाँ, पर्सन टू पर्सन उसकी प्रोफाइल क्योंकि एक तरह से एवेल्युएट नहीं होती ना। लेट्स से आपकी जो एंड जर्नी है, जो आपका एक एंड आउटकम है वो डिफरेंट है, एक और स्टूडेंट है उसका डिफरेंट है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास तो ऐसे भी स्टूडेंट आते होंगे ना जिनक में कोई गुण नहीं है, वो कहते हैं मुझे बाहर भेज दें। ऐसा है, हमने आते हैं बल्कि इस ना? पे रिसेंटली रील भी बनाई है। अच्छा, तो आते हैं। हाँ, आते हैं बिल्कुल। देखिए, हमारे पाकिस्तान में ना ऑब्जेक्शन तभी आ गई थी बाहर जाने की जब से पाकिस्तान बना था, हुँ। ठीक है। तो ये शुरू से और हमेशा रहना है। आजकल तो सबको शौक है बाहर अब जाने का। आजकल तो सब, मुझे देखिए, जाना ही ब्रेन ड्रेन हुआ है। और दूसरे नंबर पे आप जितना मर्जी यहाँ पे मोटिवेट करें। अच्छा, अब मैं अगर अपने बिजनेस में देखूँ तो दोनों कन्फ्लिक्ट करते हैं। वो कैसे? एक है स्टडी अब्रॉड, दूसरा कंसल्टेशन देते हैं लोगों को मोटिवेट करना कि आपका पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हुँ। दोनों हाँ, कन्फ्लिक्ट बातें करते आपकी हैं। दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, दोनों कन्फ्लिक्ट करते हैं। देखें, जिसने पाकिस्तान में रहना उसने रहना है, जिसने हुँ। बाहर जाना है जाना है। हम दोनों सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं किसी बहाने बिज़नेस करो, यहाँ करना है, वहाँ देखिए, करना है, ये कुछ करो। यही बिजनेस है ना। आप जिस बच्चे ने, देखिए, हम लोग वो वाला हिसाब नहीं है कि हमने बच्चों को बाहर भेजना है बाय ऑल मीन्स या हुक एंड क्रॉक, वो नहीं है, ठीक है। हम लोगों की प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स हैं। हुँ। हम यूनिवर्सिटी के पैनल पे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पैनल पे। सेकेंडली जो लोकल स्कूल हैं, जैसे आई विल नॉट टेल द नेम, बट देयर आर मैनी स्कूल्स जिनके साथ हम नेशनली पार्टनर्ड हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो एक चैनल है वो एक प्रॉपर है, ठीक है। हाँ, थ्रू बच्चे, प्रॉपर चैनल ही हाँ, चल रहे हैं आप। हम उसी तरह से चल रहे हैं। ये जो हमने पिछले दिनों रील भी बनाई थी वो भी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी कि बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। दे आर सेइंग कि
कुछ भी हो बस बाहर भेजो। मुझे बाहर भेज हाँ। दो। तो आप कहते हैं प्लीज गेट आउट बेटा, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। और यहाँ से बाहर जा सकते हैं। देखिए हम लोगों के कुछ पैरामीटर्स भी है ना, हम जवाब दे भी आगे। हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अकाउंटेबल हैं। हाँ, हमने अगर बच्चा कोई ऐसा रिक्रूट कर दिया जो वहाँ जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करेगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। मतलब उसको सिर्फ बाहर जाने का शौक था, क्या वे वापस भी आते हैं जो जाते हैं? डिपेंड करता है। आप देखिए ना, हमारे मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। मैं अगर कहूँगी कंसल्टेंट ऐसा करते हैं तो उसमें मैं अपने लिए भी बात करूँगी। और दो मेरा जो एक सारा एक स्ट्रेटेजी है बच्चों को काउंसल करने की, वो डिफरेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली होता है यहाँ पे कि हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है कि पाकिस्तान से बाहर ही आपका फ्यूचर है। एग्जैक्टली, ठीक ये है? तो और इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, आप इसके खिलाफ हैं? मैं खिलाफ हूँ। और भेज रही हैं? देखिए मैं भेज नहीं, जिसने जाना है उसने जाना है ना। जी जी, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर उसको एक अच्छा मशवरा दे दो, अब उसकी मर्जी। अगर मैं उसको कहूँगी नहीं तुम पाकिस्तानी रोज ने कहीं और से चले जाना, जाएगा तो ठीक वो है? सही। लेकिन जो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है दैट इज़ कि आप पाकिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो होने का। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है और यहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है, ठीक है। आपको ग्रो, अगर आप अपना पूरा पोटेंशियल से काम करते हैं, आप अपना 1 and 10% देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब ना हो। हाँ, अगर आप अपना बेस्ट दें, अपना बेस्ट दें तो। अब यहाँ पे क्योंकि हमें सिखाया ही एक चीज़ जाती है कि नहीं आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो यूल सक्सेसफुल। मतलब आपका कोई कजन बाहर गया है तो उसने ये कर लिया, उसने घर ले लिया, उसने बंगला ले लिया, उसने वो माइंड में वही चल रहा है, माइंड में वही चल रहा है। अब हम वहाँ जाकर और जॉब्स करना पसंद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे रहकर अपने पे या अपने टाइम पे चीज़ों को मेहनत नहीं करेंगे। हम लोगों को शॉर्टकट्स की आदत है ना। हम चाहते हैं कि अगर हमने जॉब स्टार्ट की है, शॉर्टकट्स की आदत है, ये बात आपकी प्यारी है। हाँ, जो हम कल ही जो है सक्सेसफुल हो जाए जल्दी जल्दी, बस टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, मगर इसको टाइम लगता ही लगता है। डेफिनेटली आप कुछ भी कर ले, आप जो एक प्रोसेस है उसको स्किप नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन कहाँ से आई? मतलब आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आप मैरिड हैं? नहीं, मैं अभी मैरिड नहीं हूँ। और इतनी सी एज में ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे यही करना चाहिए? मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो एज अ टीचर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आई वॉज असिस्टेंट मॉन्टेसरी टीचर। अच्छा, मेरा वो एक पूरा चलता है असिस्टेंट मॉन्टेसरी टीचर, देन मैं क्लास टीचर बनी नर्सरी की। दैट वाज माइलस्टोन, मैंने कुछ अचीव किया था, मैं एक असिस्टेंट टीचर के तौर पे गई थी और उसके बाद एक क्लास टीचर बन गई। उसके बाद मैंने ओ लेवल्स को पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने एक जगह जॉब की है एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्टूडेंट काउंसलर, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। आपने कितने साल टीचिंग की? 3 साल प्रॉबेबली, तकरीबन 3 साल। कितना टाइम लग जाता है एक स्टूडेंट को, वो जो उसका ख्वाब है मैंने बाहर जाना है, उसको कितना टाइम लग जाता है? 10 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट उसको 10 मिनट में होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने बाहर जाना है और उसको आपने काउंसिल कर 10 मिनट में वो मान जाएगा। लेकिन मसला ये कि हर कोई बाहर ही क्यों जा रहा है? व्हाई नॉट पाकिस्तान? क्योंकि वो बनाया गया है ना, उसके माइंड में वो इमेज बना दी गई है। ऐसे ही आप खुद चाहती हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। फिर आप क्यों प्रमोट कर रही हैं इसे? देखिए मेरा बिजनेस ज़रूर है, लेकिन मेरे भी पैरामीटर्स हैं। मैं जैसे अब दूसरी तरफ जो दूसरा बिजनेस है वो भी तो है। एग्जैक्टली, ये चलेगा तो वो चलेगा नहीं, दोनों को चलाना ज़रूरी है। अच्छा, दोनों ही चलने चाहिए। अब जो दूसरा बिजनेस है अपमार्ट बिजनेस सॉल्यूशंस, उसमें ऑब्वियसली मुझे जो है ना बच्चों को अब वहाँ पे जितने भी, अच्छा वो मुझे कैसे ख्याल आया जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अपमार्ट कंसल्टेंसी। मुझे पता है कि बहुत जगह पे मैंने गलतियाँ की और बहुत जगह पे मैंने जो है वो चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे बहुत सारे प्रोसेस की समझ नहीं आती थी कि अब ये रिसोर्सेज एक तो जनरेट करना, एलोकेट करना, मैनेज एक फीमेल के लिए बहुत 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 मुश्किल है। और पता नहीं आपने वो डोमिनेंट इंडस्ट्री में जहाँ पे मेरे ख्याल से कभी ऐसे फीमेल लीडर का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, तो वहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और ऐसी रेजिस्टेंस है कि पता नहीं कहाँ का ईमेल्स गई हुई हैं मेरी, यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं कि ये जो हैं वो सही कंसल्टेंट नहीं है। आई एम लाइक सीरियसली, मतलब कि आपको यूनिवर्सिटीज़ मुझे जब वो ईमेल्स दिखा रही होती हैं ना, तो मैं भी हंस रही होती हूँ, वो भी हंस रहे होते हैं। हाँ, कि ये क्या है। और जो करता है, मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं कि कौन करता है, ठीक है। मैं कभी नहीं पूछती कि आप बिहाइंड द स्टोरी पे गए नहीं, आपने कहा हो गया जो हो गया। मैं वो मुझसे पूछते, मैं आगे से हंसने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ आई हैव नो आंसर, आप मेरे साथ काम करेंगे खुद ही पता चल जाएगा।
तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और स्टूडेंट किस कंट्री में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुझे वहाँ ही जाना है, वो क्या है? कनाडा। अच्छा, कनाडा कनाडा ही जाना है। कनाडा ही जाना कनाडा ही जाना है। है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा आप एलिजिबल नहीं होते, कनाडा ही जाना है, चाहे वर्क परमिट, चाहे स्टडी वीज़ा। अभी ये रील हमने यही बनाई थी, चाहे स्टडी वीज़ा, चाहे वर्क परमिट, चाहे विजिट वीज़ा, सानू इतो कर दवो। सानू भेज दो, ਅਸੀਂ भेज दो। कनाडा ही जाना है। ਅਸੀਂ कनाडा ही जाना है। मतलब उनकी लैंग्वेज में इतना अंतर है और फिर भी जाना उन्होंने कनाडा है। कनाडा नहीं जाने का कोई कनाडा कनाडा नहीं जाना, कनाडा जाना है। कनाडा जाना है। देखिए कनाडा साउंड ऐसा भी होता है, हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई गांव, कोई देहातों से लोग आ जाएं और आप कहें ये यहाँ कैसे आ गए, ये वहाँ कैसे जाएगा। लेकिन हम ना कभी भी गांव देहात से स्टूडेंट की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं जब उनको देखा या इवन जब वो बोलते भी हैं तो वो उनका एक्सेंट ऐसा होता है कि आप कहोगे कि कैसे ही बाहर जाएंगे, बट वो आइल्स में 7-7 बैंड भी स्कोर करते हैं। जी, आप मुझे ये बताएं कि आइल्स और सेट कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है ऑब्वियसली, लाइक आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, आइल्स और सेट दोनों डिफरेंट चीज़ें। आइल्स तो आपने ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में अप्लाई करते हैं तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं, तो आपको उधर से स्पॉन्सरशिप लेटर आता है जो कि ज़रूरी होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हर कंट्री में उसका नाम डिफरेंट है। अगर हम यूके की बात कर लें तो उधर कैस कहते हैं, अगर यूएस की बात कर लें तो I-20, लाइक डिफरेंट नेम्स हैं। वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से एक रिक्वायरमेंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी है। मींस कि अगर आप बैचलर में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपका जो आइल्स है वो 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 होना चाहिए। ये अराउंड द ग्लोब। तो इसमें एक्सेंट भी काउंट किया जाता है कि आपका एक्सेंट क्या है? एक्सेंट नहीं, आपकी वोकैबुलरी काउंट की जाती है। अगर आप एशियन स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो आपको उसी तरह से असेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं सैट। आपने अगर स्कॉलरशिप हंट करनी है तो आपने ये अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, देना है, जिसकी बेसिस पे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ओनली इन यूएसए। अच्छा, ओनली इन यूएसए। ओनली इन यूएसए, बाकी सब में चल जाता है। इवन पाकिस्तान की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो भी रिक्वायर करती है। जी मैम, आपका टाइम लेके आज हमें लगा हमने बहुत अच्छा किया, बहुत सारा सेम एनर्जी। तो अब हमारे सेगमेंट्स हैं, 2-3 शो में हमारे सेगमेंट्स आते हैं। तो अब एक वो वक्त आ गया कि हम आपके साथ नंबर 1 सेगमेंट करेंगे। इसमें हम A to Z कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ, जिसमें ए से आप बात करेंगी, बी से मैं, डी से आप, ई से मैं, कुछ ऐसे चलेगा। और ये A to Z कॉन्वर्सेशन होगी हमारी, जो दिल में आए बोल सकते हैं, कोई एक्सेंट नहीं है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू, जो भी आपके माइंड में आए वो बोल सकते हैं। एड्डा तू, बुरी बात है ये। चल फिर तू, डंडे पड़ने इस बात पे। एक्स किधर है? फारुक हो गई। गुब्बारे किधर है? हवा में उड़ गया सब। इंक डाल लेते हैं उसमें। जे यही गल करनी सी तो मैंने पहले दस देंदे। काला लिबास और लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, मुंह बस अंदर आ जाए। ना ना, इस तरह की बातें तो ना करें। ओ माय गॉड। पाकिस्तान सबसे पहले। क्वींस तो हैं यहाँ पे सारे। रहने दें, आप भी तो क्वीन ही हैं। सस्ती वाली? सॉरी, आप महंगी वाली हैं। नहीं नहीं, अपने आप को तो बंदा महंगा नहीं कहता ना। मैं वो वाली क्वीन नहीं हूँ ना जो खुद अच्छा, वो वाली नहीं। क्वीन। जी, तन्हाइयाँ कैसी लगती हैं? अर्जेंट काम है मुझे। वेरी वेरी प्राउडी। वॉच पहननी चाहिए। एक्स तो छोड़ गई मुझे। वाई वाई? ज्यादतियाँ करती थी। आप तो नहीं करते थे उसके साथ ज्यादती? मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत मज़ा आया आपके साथ सेगमेंट का, और शायद आपको भी आया हो। सेम 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 एनर्जी, अभी तक तो सेम एनर्जी जा रही है। जब एक औरत बिजनेस करती है तो उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, आंखें, बातें, लोग, मतलब लोगों का देखना ही ठीक नहीं होता। ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मेरे ख्याल से देखना ना देखना तो बहुत बात की बात आती है। सबसे पहले किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपकी एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, जितनी भी मेल डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं करती। अगर नहीं करती। वो उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। ठीक है, एग्जैक्टली। ना खेलें ना खेलन, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ठीक है, तो इस तरह का हिसाब है। अब ये जो इंडस्ट्री स्टडी अब्रॉड की, ये चलती ही रेफरेंस बेस्ड, और वो उसके जानने वाला, उसका ये वो, इस तरह से अच्छा, सारा रेफर पर रेफर आप पे, हाँ, आपको कॉल्स आ रही होती हैं, रेफर निकाला जाता है आपसे। ऐसे ही है। इस स्पेशली फैसलाबाद जैसे शहर में, या साहिवाल जैसे, क्योंकि हमारा साहिवाल में भी ऑफिस है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की जो मार्केट है वो थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले एक इंडस्ट्री में आपकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में अपना आप बनवाना इतना आसान काम नहीं है। आसान नहीं। और बीइंग अ वुमेन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट में
पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ रही थी और मैं वैसे भी थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ती रहती हूँ और काफ़ी स्टोरीज देखती हूँ, तो मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब भी कोई लड़की आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ करती है तो सबसे पहले उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन एग्जैक्टली। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई। फातिमा जना की थी, मैं वो पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ थी, उसकी हुई थी, ठीक है, बेनज़ीर की हुई, मतलब कि अजीब। ये वो वुमेन्स हैं जो कामयाब हुई हैं जिन्होंने नाम बनाया मुकाबला ही नहीं है ना, लेकिन मगर उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ऐसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती थी बेनज़ीर, और ऑब्वियसली फातिमा जना भी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हुई है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ चलती रहती है, लेकिन ये बहुत कॉमन है आपको और मर्दों के बीच में रहकर इस तरह की मार्केट में बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। एक आपकी बात कि लोगों का नजरें ये वो, अच्छा ये मेरे ख्याल से आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ। अब आपको पता है कि अगर आप मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में हैं तो ये मैं लड़की होकर ये बात जो है ना ये एक्सेप्ट करती हूँ कि लड़का आपसे किस हद तक बात करता है, ये लिमिटेशन आपने उसको देनी है कि बस तुम्हारी ये लिमिट है, ये लिमिट है। एग्जैक्टली। अब देखिए, प्यारी बात, आप 10 लोगों से मिलते हो, 20 लोगों से मिलते हो, आपने एक अपनी लिमिटेशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, एक बाउंड्री बनानी पड़ती है। अगर आपकी कोई पैरामीटर्स नहीं है, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकते। कितनी देर सर्वाइव करेंगे, आपका जो इमेज है वही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट खुद नहीं किया लिटरली, लेकिन उसकी सारी डिज़ाइन करवाया खुद है, मजदूरों के सर पे खड़े होकर, वर्कर्स के सर पे खड़े होकर, और हाँ, क्योंकि मेरा ऑफिस था, मैं मल्टीपल किस्म के, हाँ, मर्दाना ट्रेड्स थे, लेकिन मैं यहाँ तक किसी के टास्क भी कर लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो दिन में अगर 30 लोगों से मिल रही हूँ, 40 लोगों से मिल रही हूँ, तो मैं उनको इतना लेवरेज दूँ कि वो मुझे इतनी स्पेस दूँ कि कोई ऐसी बात कर सके। तो मेरे ख्याल से ये लड़की पे डिपेंड करता है, नज़रें कैसी हैं, वो आप बिल्कुल ही ज़ीरो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तो महसूस होता होगा, मगर चले इग्नोर कर सकते हैं, और आप इंट्रैक्शन उन लोगों से कम कर सकते हैं। और वैसे भी ये आपने डिसाइड करना है ना कि हाँ, कि आपने करना है, हाँ एग्जैक्टली। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मेरे ख्याल से हमारा जो मुआशरा है ना, वो इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि जब एक लड़की किसी भी तरह से ग्रो कर रही होती है ना, उसको जो रेजिस्ट करती है वो सबसे पहले एक औरत ही करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब विमेन एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है, हमारी एक फाउंडेशन है खुद मुख्तार फाउंडेशन, जिस पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के लिए। अच्छा, अब बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के लिए ही क्यों? देखें, हमारे माशरे में क्या होता है कि हम औरतों को इजाज़त नहीं देते कि वो जाकर अपने पोटेंशियल के मुताबिक अपना करियर परस्यू कर सके। अब वो क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर औरत बाहर जाएगी तो हाथों घर से नहीं निकलेगी, वो हाथ से निकल जाएगी। Exactly. अब ये कॉन्सेप्ट मर्द ने बनाया हुआ है। औरत ने कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है कि मुझे इजाज़त ही नहीं देते, मुझे तो काम ही नहीं करने देते। अच्छा, अब दोनों अपने अपने पॉइंट के स्टैंड पे खड़े, कोई रूट कॉज नहीं देखता। अब इन दोनों की रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि हमारे जो फेमिनिज्म है माशाल्लाह, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। मुझे आज़ादी चाहिए, मतलब ऑलरेडी हम आज़ादी है, लड़कियां पढ़ रही हैं, मेरे सूट मेरे दर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इस तरह का कुछ पर्सपेक्टिव है। इसके हर तरह के पर्सपेक्टिव है ना। अगर देखा जाए वो स्लोगन, उसके 2 पर्सपेक्टिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां ये बोल रही होती हैं हाथ में सिगरेट पकड़ के, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। हाँ, वो सिगरेट नहीं होना चाहिए, वो सिगरेट नहीं, वो देखें उनको क्या मसला है, प्रिविलेज्ड फैमिली की हैं वो, एक ग्रुप है स्पेसिफिक, वो बाहर निकल के कहती है हमें जो है ना हमारी यहाँ पे हकूक़ की नफ़ी की जाती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो बस एक प्रोपोगेंडा है, ये जिस तरह पॉलिटिक्स में होता है, शायद फेम लेने के लिए, फेम लेने के लिए नहीं, ये स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाता है। अच्छा, ये स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाता है हर सेगमेंट में, डोमेन में, ये एक अलग बहस है, ठीक है। अच्छा, अब रूट कॉज ये है कि हमारी जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो गलत है, ठीक है। हमें आज़ादी नहीं, हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। आज़ादी क्या मतलब, ऑलरेडी आज़ादी है, और आज़ादी क्या, और क्या आज़ादी चाहिए, मतलब ठीक है, ये आज़ादी तो है। और मर्दों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने घर की औरतों में, अगर थोड़ा सा नहीं, काफी रखना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है जो उनको कम से कम कुछ करने की लेबिलिटी देगा। अब कमिंग टू द पॉइंट, खुद मुख्तार फाउंडेशन क्या करती है? वो बेसिकली इसी पे काम करती है, बेवा पे और तलाक याफ्ता पे, क्योंकि एक सर्टन टाइम
जब उनका होता है तब उनको वो मतलब वो लेवरेज नहीं मिलता, वो आज़ादी नहीं मिलती कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकें। लेकिन अगर उन दोनों पे ये टैग लग जाते हैं, दोनों में से कोई एक टैग लग जाता है, फिर उनको फाइनेंशियली कितनी ज़रूरत होती है और एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, तो उस टाइम पता चलता है। एग्जैक्टली उसको तो एक एक रुपए की ज़रूरत होगी उस वक्त। उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता उसको। उस वक्त लोगों की नज़रें भी बदल जाती हैं, मिजाज घर बदल वालों की जाते बदल हैं, जाती है, घर उन वालों लोगों की की क्या बदल के करनी अब है? शायद वही जो अच्छी लग रही है वही बोझ लगना शुरू हो जाती ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। अच्छा, आपके नाम के साथ कुछ अवार्ड जुड़ा हुआ है, वो मिल गया। क्या है, वो स्टोरी क्या है, वो तो बताएं। बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मुझे, अभी रिसेंटली मिला है, बस मिल गया। उन्होंने सारा साल जैसे उन्होंने बताया कि पूरा साल उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया है, फिर उसके बाद कोई इनके इंटरनल सिस्टम है वोटिंग का, वो हुआ, और उसके बाद ज्यूरी डिसीजन के बाद मुझे भी एक दिन पहले कॉल आती है, मुझे आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा था कि एक अवार्ड शो है तो आप इनवाइटेड है, मैं चली गई, तो मुझे मिल गया। अच्छा, तो मुझे अवार्ड पता, ही आपको हाँ, मिलना लेकिन था। अगर मुझे पता होता मैं और तैयार होकर जाती। एग्जैक्टली कि मुझे स्टेज तक जाना है। मैं तो ऐसी जैसे रूटीन में ऑफिस के लिए निकली थी, मैं उधर चली गई। और उन्होंने इसी बात पे अवार्ड दिया कि हाँ ये बिजनेस वुमन है। हाँ, मैं जैसे गई थी वैसे चली गई, लेकिन तैयार उस दिन भी थी मैं। नहीं, तैयार तो आज भी है। मैं तैयार रोज होती हूँ ऑब्वियसली। तो कैसे मैनेज करते हैं अपने ड्रेस, अपने कपड़े, अपना मेकअप कि कुछ भी? अब जैसे कॉमन सी बात है, जब किसी लड़की से पूछा जाए, वो कह रही हैंग करने के लिए मेरी कैबिनेट में जगह नहीं है और पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं। अच्छा, आपका क्या है? इस बीमारी से थोड़ा सा मैं आज़ाद हो गई हूँ, क्योंकि इस पे बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। ये आर्टिकल उसने पहना था, मैंने नहीं पहनना, ये तो पिछले साल का था। नहीं, मेरे पास जो अब जो मैंने एक सिग्नेचर अपना स्टाइल बनाया हुआ है वो यही है कि मेरा जो वो मोनोक्रोम होता है, एक ही कलर में पूरा सूट होता है। मेरे पास एक वेंडर है, उसको सिर्फ मैंने कलर बताना है, उसने मुझे एंड प्रोडक्ट दे देना, दैट्स इट, मेरे कपड़े बन गए। मैं उसको 2 दिन पहले कहती हूँ मुझे ग्रीन कलर का सूट चाहिए, ठीक है, उसका अच्छा, नेक 2 दिन पहले? 1 दिन पहले भी मैं उसको इवन अच्छा। अगर 3 आवर्स पहले भी कहूँ तो मैं दे देती हूँ। अब ऑब्वियसली 3 सालों से उससे बनवा रही हूँ, तो इतना तो कभी कभी मुझे वो दे सकता है। इतनी हाँ, स्पीडी है, इतना स्पीडी है वो? लेकिन हर दफ़ा नहीं। अच्छा, हर Once दफा in 3 a while, घंटे हाँ, हर नहीं? दफ़ा नहीं। 3 दिन भी लगते हैं वरना कभी। 3 दिन, हाँ, एवरेज वो 3-4 दिन बाद दे देता है। तो उसने मुझे एंड प्रोडक्ट देना होता है। इससे पहले मेरा ये मसला था कि अब ये सूट मैंने पहन लिया है, अब मैं दोबारा नहीं पहन सकती, अब ये दोबारा तो पहनने वाला रहा ऐसे ही था, नहीं। ऐसे वो ही। मैं अब इतना वो मतलब नहीं, बस ठीक है, एक एंड प्रोडक्ट उससे ले लेती हूँ। फिर एक बार कहूँगा कि बहुत मज़ा आया आपका टाइम लेके। सेम। अब हम करेंगे आपसे सेकंड सेगमेंट, इसके बाद हम पॉडकास्ट को करेंगे क्लोज। ठीक है। और आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा सेकंड सेगमेंट है पजल बबल। ठीक है। अब पजल बबल में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के, कुछ पहेलियाँ, कुछ भी। आपने अपनी सोच के हिसाब से उसके आंसर देने हैं। जैसे है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हराम है, इस्लाम में हराम है, मगर पीने से स्वाद मिलता है? गुस्सा। ओ, तो आपको तो मेरे ख्याल जनरल नॉलेज के कुछ नहीं, मैं खुद कुछ बहुत ही। गुस्से वाली हूँ, तो मुझे इसी तरह के लेक्चर मिल रहे होते हैं, लेकिन अब कंट्रोल हो गया है। वो कौन सी गलत चीज़ है जो औरतें अपनी ठीक ही मानती हैं? बहस करना। आपकी बात तो सही है, बहस भी वो सही समझती हैं, मगर इसका जवाब था अपनी तारीफ। लेकिन ये मेरे ख्याल से गलत नहीं है। बहस करना गलत हो सकता है, लेकिन अपनी तारीफ तो बस उनको अच्छी इतना ही तो लगती है ना, हाँ, वो उनको गलत इतना भी हो हक- तो अच्छी लगती है उनको ना। इतना तो हक बनता है। और अगर एक मुर्गा एक दिन में 3 अंडे देता है तो वो 10 दिन में कितने अंडे देगा? एक दिन में 3 अंडे, 10 दिन अगर में एक मुर्गा एक दिन में 3 अंडे देता है तो 10 दिन में कितने अंडे देगा? 30। मुर्गा नहीं अंडे देता। यहाँ पे मैं फंस गई। वो कौन सा कलर है जिसको हम खा भी सकते हैं? मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कलर का भी नाम है और हम खा भी सकते हैं। हाँ, एक हिंट दूंगा, पहुंच जाएंगे। वो फ्रूट भी है और कलर भी। जामुन? नहीं। ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ। थैंक यू मामा, आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करने का, और आपका टाइम ही देना हमारे लिए बहुत बेहतरीन था। Thank you और so much. आपने भी देखा कितना एंजॉय किया हमने। इसी तरह के पॉडकास्ट को देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें देखते रहें। मैम, आप भी एक बार बोल दीजिएगा शायद। तो आप लोग भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।